ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलमकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री चैतन्य चरितमृत की चर्चा में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17। तो इसके हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। तृणादपि सहिष्णुना तरोरिव सहिष्णुरानपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। इसके दो पहले दो चीज पे चर्चा की। तृणादपि सुनिचेन, तृणादपि सुनिचेन का अर्थ क्या होता है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। फिर तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, घास तृण से भी ज्यादा विनम्र, वृक्ष के समान सहिष्णुना। ये दो चीज पे पिछले 2 दिन चर्चा की। फिर है अमानिना मान देना। अमानिना मीन्स विदाउट बीइंग puffed up by false pride। खुद के लिए मान की इच्छा ना करना, मिथ्या अहंकार से आ, गर्वित ना हो। तो एक तो है अमानिना, मीन्स खुद के लिए मान या सम्मान की कामना ना करना। और लेकिन मान देना, अन्य लोगों को मान देना, मानना, अपने आप को नहीं मानना और अन्य लोगों को मान देना, मानना, रिस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? अमानिना मीन्स खुद जो है खुद के जो ओपिनियन होते हैं, खुद के जो मत होते हैं, उसको त्याग करने के लिए तैयार हो जाना। अगर वो जो है वो शास्त्र विरुद्ध है, और अगर सामने वाले के मत श्रेष्ठ, ये होता है। अमानिना मीन्स वन शुड बी रेडी टू गिव अप हिज ओन फॉल्स ओपिनियन। मान देना मीन्स अगर सामने वाले व्यक्ति के ओपिनियन भले ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो सत्य है, शास्त्र संगत है, उचित है,
तो उसको स्वीकार कर लेना, उस पर एक्ट करना, इसको मान देना बोलते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं। तभी तो जब ये डिफिकल्ट टास्क स्वीकार पाएगा तभी तो कीर्तनीय सदारी भगवान बोल रहे हैं। ऐसा भक्त हमेशा हरि नाम जप कर सकता है, हमेशा हरि का आश्रय ले सकता है। मानी ना, मतलब कि अगर हमारा कोई ओपिनियन है, तर्क है, या हम जिसको समझते हैं कि ये मेरे लिए सही है, उचित है, लेकिन अगर वो शास्त्र विरुद्ध है, उचित नहीं है, तो आ, न चाहते हुए भी उसको इमीडिएटली तिरस्कार कर देना। मान देना मतलब अन्य का जो तर्क है, ओपिनियन है, अगर वो शास्त्रोचित है, शास्त्र के दृष्टिकोण से सही है, तो भले ही वो मुझे पसंद नहीं है या मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, हाँ, फिर भी उसको मान देना, उसको स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना मीन्स केवल ऐसा नहीं कि हाँ बोल लेना कि हाँ सही है आपका तर्क, मेरा, उसको स्वीकार करके उसको अपने जीवन में उतार लेना, इसको बोलते हैं मान देना। पहले, आज के समय में ये जो दो गुण है, ये दुर्लभ हो गया है, सुदुर्लभ बोल सकते हैं, वेरी रेयर। पहले के समय में अगर ये मायावादी लोग भी होते थे, उनके अंदर भी अमानिना मान देना का कुछ हद तक गुण होता था, क्योंकि वो लोग जब शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे, जो अपोजिट, जो विपरीत दर्शन, फिलॉसफी रखने वाला व्यक्ति अगर उनको शास्त्र के दृष्टिकोण से हरा देता था, पराजित कर देता था, तो वो लोग उसके शिष्य बन जाते थे और उसके ही फिर सिद्धांत को स्वीकार करके उसका पालन करते थे। ये था प्रकाशानंद सरस्वती, बहुत महान मायावादी थे, लेकिन महाप्रभु ने जब उनको डिफीट किया तो महाप्रभु के शिष्य बन गए और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर दिया। आपने ब्रह्म चिंतन को त्याग दी, इसको बोलते हैं अमानिना मान देना। तो ऐसा व्यक्ति कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है। So one who thinks himself over than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor yet is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. जो हमेशा खुद के व्यक्तिगत सम्मान या मान की आकांक्षा नहीं करता है। अमानी न का एक अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू गेट रिस्पेक्टेड। व्यक्ति को एंग्शियस नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए, मुझे सम्मान मिले या मेरी बात को कोई माने। इसके लिए एंजाइटी जब होती तो वो डेंजरस, तो वो व्यक्ति अमान ही नहीं है फिर, उसको मान चाहिए, मान। So one should not be anxious to get respected, but one should always be anxious to give all respects to others, all respect to others. ऐसा व्यक्ति निरंतर कृष्ण के नाम का जप कर सकता है। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ऊर्ध्व बाहु करी कहूँ सुन सर्वलोक, नाम सूत्रे गाथी परा कंठे ये श्लोक। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके आप सबसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आ, इस श्लोक को कंठी माला बना करके अपने गले में पहन लीजिए। मतलब अगर आपकी इच्छा है बहुत भगवान के पवित्र दिव्य नाम का जप करने के लिए, आप चाहते हैं, हाँ, तो
आप इस श्लोक का कंठीमाला बना के पहन लीजिए। मतलब ये चारों चीजों को निरंतर हमेशा ध्यान में रखिए। ऋणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। जब भी हमको कोई भक्त की कुछ बातें पसंद ना आए और हमको आर्ग्यूमेंट करने का मन करे, तर्क वितर्क करने का मन करे, या लड़ाई झगड़ा करने का मन करे, तो इमीडिएटली याद रखना चाहिए। कंठी माला बना के पहनने का अर्थ मतलब क्या बोल रहे हैं कि इमीडिएटली वन शुड रिमेम्बर तृणादपि सुनिचेना। तृण से घास से भी ज्यादा तुच्छ अपने आप को समझो, यानी सामने वाला व्यक्ति मेरे से महान है। हाँ, जब अपने आप को ही कोई महान समझेगा तो फिर तृणादपि सुनिचेना नहीं हो पाएगा। सामने वाले को महान जानेगा, तब पॉसिबिलिटी है कि तृणादपि सुनिचेना हो सकता है। और इस संसार में भक्ति करने के दौरान बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो उन तकलीफों के कारण भगवान का श्रवण कीर्तन छोड़ देना, जब ऐसा विचार आवे तो उस वक्त फिर से इस श्लोक को याद रखना चाहिए। दृढ़ादपि सुनिचेन तरोरिवा सहिष्णुना। वृक्ष के समान सहनशील। वृक्ष को काट भी लेता है कोई तो भी अपने धर्म को नहीं त्यागता है। न उसी प्रकार से अमान्य न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो दोनों हाथ ऊपर करके कविराज गोस्वामी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रेजिंग माई हैंड्स आई डिक्लेयर, एवरीवन प्लीज हियर मी, स्ट्रिंग दिस वर्स ऑन द थ्रेड ऑफ द होली नेम। हरिनाम के धागे में इस श्लोक को लगा करके पहन लो। मतलब निरंतर हरिनाम इस भाव में, चुनादपि सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना के भाव में करेगा जो, तो वो व्यक्ति सदैव स्मरण कर पाएगा, कीर्तन या सदा हरि कर पाएगा। When chanting the Hare Krishna Mahamantra, in the beginning one may commit many offenses which are called Namabhas and Nama In this stage, there is no possibility of achieving perfect love of Krishna by chanting the Hare Krishna Mahamantra. जब कोई हरिनाम जप करता है, सो शुरू में तो अनेकों प्रकार के अपराध करता है, और इस प्रकार के जप को नामाभास या नामापराध बोला जाता है। और इस प्रकार का जप अगर कोई करता है तो देर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं है कि वो कृष्ण के प्रति वास्तविक प्रेम को हरे कृष्ण महामंत्र जप करके प्राप्त कर सके। इसका मतलब कि अगर जब तक कोई नामाभास नामापराध जप करेगा, तब तक संभावना नहीं है कि वो परम सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके और साइमल्टेनियसली इस भौतिक संसार की आसक्ति से मुक्त हो सके। यह संभावना नहीं है। Therefore, one must chant the Hare Krishna Mahamantra according to the principles of the above words, Trinadapi Sunichena Taruriva Sahishnunam। ये तृणादपि सुनिचेना श्लोक के सिद्धांत के अनुसार इस भाव में व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की आवश्यकता है। कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है लेकिन अपने मिथ्या अहंकार को नहीं त्याग रहा है, अन्य भक्तों में दोष दृष्टि को नहीं त्याग रहा है, अपने आप को ही महान समझ रहा है, अपने आप को ही सिद्ध करने में हमेशा तर्क वितर्क करता रहता है, तो उसका जो सो कॉल्ड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है। One should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips as well as the tongue. All three must be engaged. और चैंटिंग प्रभात जी बता रहे हैं कि तीनों दोनों दोनों होंठ और जीवा का इस्तेमाल करके स्पष्ट रूप में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके जप करना चाहिए। प्रभु आज्ञाय कर ये श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। प्रभु की आज्ञा से इस श्लोक का जो आचरण करते हुए हरिनाम जप करेगा, निश्चित रूप में श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त करेगा।
तबे प्रभु श्रीवासेन हरे निरंतर रात्रे संकीर्तन कैला 1 संवत्सर। इस प्रकार से महाप्रभु निरंतर श्रीवास ठाकुर के आंगन में हर रात्रि को 1 साल तक लगातार हर दिन हर रात ये संकीर्तन करते थे अपने भक्तों के साथ। कपाट दिया कीर्तन करे परमावेशे पाषंडी हसीते आई से न पाय प्रवेशे। तो शिवास ठाकुर कपाट दे करके यानी अंदर से दरवाजा बंद करके जप करते थे, ताकि जो पाषंडी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, जो मजाक उड़ाते उड़ाते थे, उनको प्रवेश ना मिले। नहीं तो मजाक उड़ाएंगे, अपराध करेंगे। Chanting of Hare Krishna Mahamantra is open to everyone. But sometimes non-believers come to disturb the ceremony of chanting. It is indicated herein that under such circumstances the temple doors should be closed. Only bona fide chanters should be admitted, others should not. But when there is large-scale congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra, we keep our temples open for everyone to join. And by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, this policy has given good results. तो हरिनाम जो है वो सबके लिए ओपन है, लेकिन कभी कभी जो बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति के डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए दरवाजे बंद कर किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि छुपा के कर सकते हैं हरिनाम जब, अगर हाँ फेवरेबल सिचुएशन नहीं है तो। अदरवाइज हरिनाम तो ओपन करना चाहिए ताकि सबको लाभ मिल सके। बट कभी कभी देखा जाता है किसी के परिवार में लोग ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के अन्य जो सदस्य होते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता भगवान का दिव्य नाम जप सेवा भक्ति। तो ऐसी परिस्थिति में भक्तों को अपना बुद्धि लगा के छुपा के करना चाहिए। क्यों अननेसेसरी लोगों को इनवाइट करें डिस्टर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे ये शिक्षा मिल रही। शिवाज ठाकुर जानते थे कि जो आसपास के कुछ ब्राह्मण हैं, स्मार्ट ब्राह्मण, तो उनको पसंद नहीं होता था ये चीजें, तो वो लोग अननेसेसरी आकर के गाली गलौज करना, निंदा करना, हाँ क्रिटिसाइज करना, ये सब करते थे। तो इसलिए दरवाजा बंद करके भक्त लोग अपना कीर्तन करते थे। कीर्तन सुनी बाहिरे तारा चली पूरी मारे शिवा सेरे दुख दीते नाना युक्ति करे। Oh. Thus the non-believers almost burned to ashes and died out of envy. To retaliate, they planned various ways to give trouble to Shiva's Thakur. ये जो नास्तिक लोग होते थे बाहर, तो कीर्तन की आवाज सुन करके, लेकिन अंदर प्रवेश तो मिलता नहीं था, तो ईर्ष्या के कारण ये मरते रहते थे। और शिवास ठाकुर के प्रति अपने ईर्ष्या भाव को प्रकट करते हुए अनेकों प्रकार से उनको कष्ट देने का प्रयास करते थे। एक दिन विप्र नाम गोपाल चापाल पाषंडी प्रधान से दुर्मुख वाचाल भवानी पूजार सब सामग्री लैया रात्रि श्रीवासेर द्वारे स्थान ले पाया। वैसे एक दिन एक ब्राह्मण जिसका नाम था गोपाल चापाल, गोपाल चापाल का एक ब्राह्मण, जो कि सारे पाषंडियों में से प्रधान था, बेस्ट ऑफ द पाषंडी, सबसे बड़ा नास्तिक था और दुर्मुख था और वाचाल। तो श्रीवास ठाकुर की ख्याति को नष्ट करने के लिए भवानी दुर्गा के पूजा की सामग्री
रात को श्रीवास ठाकुर के द्वार पे जाके रख दिया। दुर्गा की पूजा की सामग्री क्या होती है? मदिरा, मांस इत्यादि, ये सारी चीजें, ताकि अगले दिन सुबह लोग देखें तो समझें कि दिन में तो वैष्णव वैष्णव करता है, लेकिन रात में ये सब चार नियम तोड़ने वाले कार्य करता है। ऐसा उसका इंटेंशन था, शिवाज ठाकुर की ख्याति को नष्ट करने। So this Brahman Gopal Chapar wanted to defame Shiva's Thakur by proving that he was actually a Shakta or a worshipper of Bhavani, the goddess Durga, but was externally posing as a Vaishnava. In Bengal, there is perpetual competition between the devotees of goddess Kali and devotees of Lord Krishna. Generally, Bengalis, especially those who are meat eaters and drunkards, are very much attached to worshipping goddess Durga, Kali, Sitala, and Chandi. Such devotees who are known as Saktas or worshippers of the Sakti Tattva are always envious of Vaishnavas. सो बंगाल में हमेशा ये दो ग्रुप हैं, दुर्गा का पूजा करने वाले कुछ लोग हैं और वैष्णव कृष्ण का पूजा करने वाले। ये दोनों में हमेशा कंपटीशन या एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रहता है। तो जो लोग मांसाहारी होते हैं, शराबी होते हैं, तो वो जनरली ये वो लोग बहुत आसक्त होते हैं दुर्गा, काली, शीतला या चंडी का पूजा करने के लिए। शिवाज ठाकुर हालांकि वैष्णव थे, लेकिन उनको उनकी ख्याति को नष्ट करने के लिए ये ब्राह्मण गोपाल चापल लोगों के सामने प्रूव करना चाहता था कि शिवाज ठाकुर देखो कैसे दुर्गा का पूजा करते हैं। Since Srivas Thakur was a well-known and respected Vaishnava in Navadip, Gopal Chapal wanted to reduce his prestige by bringing him down to the platform of the Saktas. Therefore, outside Srivas Thakur's door, he placed various paraphernalia for worshipping Bhavani, the wife of Lord Shiva, such as a red flower, a plantain leaf, a pot of wine, and reddish sandalwood paste. In the morning, when Srivas Thakur saw all this paraphernalia in front of his door, he called for the respectable gentlemen of the neighborhood and showed them that at night he was worshipping Bhavani. Very sorry, these gentlemen called for a sweeper to cleanse the place and purify it by sprinkling water and cow dung there. This incident concerning Gopal Chapal is not mentioned in the Chaitanya Bhagavat. तो इस प्रकार से वो रात्रि को रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह श्रीवास ठाकुर देखे तो खुद ही बुला लिए लोगों को, बोले देखिए मैं दिन में बाहर से बस वैष्णव पोज करता हूँ, बट वास्तव में मैं दुर्गा का उपासक हूँ। ये सब सामग्री आप देख सकते हैं, लेकिन लोग समझ गए कि ये वास्तव में गलत है, ये गोपाल चापल के द्वारा ये किया गया है। वो लोग बहुत दुख महसूस किए, स्वीपर को बुला के क्लीन कराए। लेकिन इस प्रकार से ये जो ऐसे ब्राह्मण जो वैष्णव नहीं थे, तो वैष्णवों के से ईर्ष्या रखने के लिए उनको जो है उनकी ख्याति को, और सब सारे वैष्णव में प्रधान थे सुभाष ठाकुर, उनका ख्याति हर जगह था। तो सबसे पहले उनकी ख्याति को नष्ट करने के लिए गोपाल छापाल ने ये सब किया। कलार पात ऊपरे थोइला ओढ़ फुला, हरिद्र सिंदूर आर रक्त चंदन तंडुला, मध्य भांड पासे धरी निज घरे गेला, प्रातःकाले श्रीवास ताहत देखिला, बड़ा बड़ा लोक सब अनिल बोलाया, सवारे कहे श्रीवास हासिया हासिया, नित्य रात्रे करियामी भवानी पूजन, हमारा महिमा देखा ब्राह्मण सज्जन। तो वो इस प्रकार से जब रख दिया, वही चीज आ रहा है। तो शिवाज ठाकुर अगले दिन सुबह सुबह सबको बुला करके बोले देखो कि मैं हमेशा रात को भवानी का पूजा करता हूँ, ये सब तो आप सब समझिए एक प्रकार से। तो जितने भी सम्मानित ब्राह्मण थे और सज्जन लोग,
ब्राह्मण सज्जन लोग जो कि कृष्ण की उपासना करते थे, उनको बुला करके सुभाष ठाकुर बोले कि अब आप लोग समझिए मेरी वास्तविक मेरा स्थिति क्या है। So according to the Vedic system, there are four castes: the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and below them are Panchamas, literally members of the fifth group who are lower than the Shudras. The higher caste means the Brahmanas, Kshatriyas, and even the Vaishyas were known as Brahman Sajjan. The Brahmins especially were known as Sajjan, a respectable gentleman who guided the entire society. If there were disputes in the village, people would approach these respectable Brahmanas to settle them. And now it is very difficult to find such Brahmanas and Sajjanas, and thus every village and town is so disrupted that there is no peace and happiness anywhere. To revive a fully cultured civilization, the scientific division of society into Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras must be introduced all over the world. Unless some people are trained as Brahmanas, there cannot be peace in human society. तो पहले के समय में ये चार वर्ण व्यवस्था बड़ी सुंदर तरीके से रहती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें से जो तीन है स्पेशली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सज्जन कहलाते थे, जेंटलमैन। यानी इनके ये चार नियम पालन करते थे और आचरण इनका सही रहता था। और शूद्र के नीचे पंचम कैटेगरी, ये लोग ही मांसाहार करना, नशा करना, ये सब कार्य करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसे सज्जन ब्राह्मणों को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया है। हाँ, इसलिए इस व्यवस्था जिस समाज में नहीं होती है तो वो समाज पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसे आज के समाज की स्थिति। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, आगे इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। चैप्टर और डिवोशन चालू करते हैं, और दिन से नहीं हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या?